हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोफिशिएंट स्टडी क्लासेस। आज है 6 अगस्त 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से भी इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अन्य अपडेट्स भी पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। तो दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, इसलिए हमें अपने काबिलियत पर पूरा का पूरा भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को किस कमान में शामिल किया है? राफेल जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को, तो इसका आंसर करते हैं पूर्वी वायु कमान। पूर्वी वायु कमान में राफेल जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। दोस्तों, पूर्वी वायु कमान के तहत पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है और हासीमारा चीन से लगी पूर्वी सीमा पर भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण व रणनीतिक एयरबेस है। साथ ही यह सिक्किम, भूटान और तिब्बत के त्रिकोण पर स्थित है और पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय जो है वो शिलोंग है। अगर वायु कमान की बात करते हैं तो वायुसेना के कुल 7 कमान है, जिसमें 5 जो है वो परिचालन कमान है और 2 जो है वो कार्यात्मक कमान है। ये राफेल है और राफेल को दासो एविएशन ने बनाया है जो फ्रांस की कंपनी है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा घातक फाइटर जेट की बात करते हैं तो F-35 लाइटनिंग है जो अमेरिका के पास है। अब वायुसेना की बात करते हैं तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और 2020 में वायुसेना ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक किस देश को हराकर जीता है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं जर्मनी। जर्मनी को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीता है। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद इस बार जो है वो कांस्य पदक जीता है। कुल अब तक जीते गए पदकों की संख्या में 8 जो है वो गोल्ड मेडल है, 1 जो है वो सिल्वर मेडल है और 3 जो है वो ब्रोंज मेडल है। अब बात आती है हॉकी इंडिया की, तो इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। इससे पहले जो भारतीय हॉकी महासंघ था वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अधीन था, जिसे 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों में भंग कर दिया गया था और उसके बाद हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी। वर्तमान में हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और ये 2024 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है स्कॉटलैंड में है और इसकी स्थापना जो है 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, तो चलिए इसका आंसर करते हैं
अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति अनुच्छेद 161 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी भी दोषी पाए गए व्यक्ति को क्षमा, राहत या सजा देने या निलंबित करने या सजा को कम करने की शक्ति देता है, लेकिन वास्तव में राज्य सरकार द्वारा यह शक्ति प्रयोग की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा अपनी स्वेच्छा से। और दोस्तों, राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को माफ कर सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो हैं वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 72 के तहत जो है वो क्षमादान देते हैं। यानी अगर कोई भी दोषी पाए गए व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया जाता है तो सिर्फ राष्ट्रपति ही उसे क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल भी जो है उसे लघु या परिहार या कम कर सकते हैं, यानी उस मृत्युदंड के सजा को। और ऐसा संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित किया गया है। और हाल ही में 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पुनः परिभाषित किया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो जो मार्शल कोर्ट जो होते हैं या सैन्य अदालतों द्वारा जो दोषी ठहराए जाते हैं उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमादान दे सकते हैं, राज्यपाल का उन पर कोई अधिकार नहीं है। यानी मार्शल कोर्ट से सजा पाए हुए व्यक्तियों को सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं। अब बात आती है राज्यपाल की। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 156 के अनुसार होती है। और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यानी ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का अर्थ ये हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहे इन्हें राज्यपाल के पद पर रहने दे सकते हैं, और राज्यपाल जो है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। निकोल पासियान जो हैं वो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं, और गुइडो बेलिडो जो हैं वो पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब बात आती है यहां पे ईरान की। तो चलिए ईरान को मैप पर देखते हैं। तो ये ईरान है और इसकी सीमा जो है कैस्पियन सी, फारस की खाड़ी, अरब सागर से लगती है। साथ में इसके पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक और कुवैत से लगती है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है और हाल ही में ईरान में एक नई करेंसी को लागू किया गया है और उसका नाम क्या है? तोमन। ऐसे इससे पहले जो है वो रियाल है, ठीक है, लेकिन ये नई करेंसी जारी की गई तोमन। और कुछ महीने पहले ही ईरान ने सिमॉर्ग कंप्यूटर को लॉन्च किया था। सिमॉर्ग सुपर कंप्यूटर, यह ईरान का सबसे आधुनिकतम कंप्यूटर है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो फुगाकू जो है वो जापान की विश्व में सबसे ज्यादा यानी सुपर कंप्यूटर है, मतलब सबसे तेज है। उसके बाद भारत की बात करते हैं तो परम सिद्धि, ये भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? ठीक है, एजेंसी बैंक के रूप। तो चलिए इसका आंसर करते हैं, इंड बैंक। ठीक है, इंड बैंक को जो है रिजर्व बैंक इंडिया ने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। केंद्र या राज्य सरकार की ओर से सीबीडीटी, सीबीआईसी और जीएसटी के तहत कुल राज्य प्राप्तियों से संबंधित लेन देन संभालने की जिम्मेदारी इस बैंक को दी गई है। 2012 तक जो है किसी भी निजी बैंक को एजेंसी बनाने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन 2012 के बाद से जो है अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और इसके तहत ही जो है आरबीआई ने इंड बैंक को जो है वो एजेंसी के रूप में नामित किया है। अब बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया पे जो है 4 करोड़ का जुर्माना लगाया था, पंजाब नेशनल बैंक पे 2 करोड़ का जुर्माना लगाया था और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पे 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और गोवा के मडगांव सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक का जो है हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा। अब इंड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1994 में मुंबई में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है और वर्तमान में जिसको सीईओ जो है वो सुमंत कठपालिया हैं, सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें पीएसयू अवार्ड 2021 का महारत्न श्रेणी में डिजिटल पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर करते हैं, एनटीपीसी। एनटीपीसी को 8वें पीएसयू 2021 का महारत्न श्रेणी में डिजिटल पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों कुल मिलाकर महारत्न जो वर्तमान में भारत में कंपनियां हैं वो 10 हैं और एनटीपीसी को इसलिए अवार्ड ये दिया गया है, एनटीपीसी ने बीते कुछ वर्षों में जो है डिजिटलीकरण के प्रयासों में अहम बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी और वर्तमान में एनटीपीसी की कुल जो क्षमता है वो 66,885 मेगावाट है, लेकिन 2032 तक एनटीपीसी ने 130 गीगावाट क्षमता कर लेने का लक्ष्य रखा है और यह देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक कंपनी है। अगर महारत्न कंपनी की बात करते हैं तो मैंने बताया 10, नवरत्न कंपनियां जो हैं वो 14 हैं और मिनी रत्न कंपनियां जो हैं वो 74 हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। और वैसे एनटीपीसी ने हाल के महीनों में काफी जगहों पर सोलर प्लांटों की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में विश्व का दूसरा सबसे तेज धावक का खिताब निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? दूसरा सबसे तेज धावक, तो चलिए इसका आंसर करते हैं, लामोट मार्सेल जैकोब्स। लामोट मार्सेल जैकोब्स जो है वो विश्व के दूसरे सबसे तेज धावक बन गए हैं। दोस्तों ये इटली के हैं और इन्होंने 9.9
8 सेकंड में जो है ये रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर के दौड़ में। ठीक है, इससे पहले उसैन बोल्ट जो है वो लंदन ओलंपिक में इससे कम सेकंडों में जो है 100 मीटर की रेस में कीर्तिमान स्थापित किया था। और उसैन बोल्ट जो हैं उन्होंने ओलंपिक खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एंड्रू डी ग्रासे जो है वो कनाडा के हैं, इन्हें इस टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और फ्रेड केरले जो है वो अमेरिका के यूएसए की हैं, ये हैं, इन्हें जो है वो सिल्वर मेडल मिला है 100 मीटर की रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण ने किया है, तो किसने किया है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया है। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत का निर्माण 28 फरवरी 2009 से कोचिन शिपयार्ड में शुरू हुआ था। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। 4 अगस्त को इसे अंतिम परीक्षणों के लिए समुद्र में उतारा गया है और इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई जो है वो 59 मीटर है। साथ ही जहाज में 14 डेक और 2300 से अधिक डब्बे हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है और महिलाओं के लिए अलग से केबिन की व्यवस्था भी की गई है। और आजादी के 75वें साल में यानी अगले साल जो है इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। और भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में विक्रांत, आईएनएस विक्रांत ने भाग लिया था, उसी को जो है दोबारा स्मरणों को जीवित रखने के लिए जो है फिर से इस आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा विश्व बैंक ने मौजूदा बांधों को सुरक्षित और लोचदार बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर किया है? ठीक है, भारत तथा विश्व बैंक ने डैम्स को सुरक्षित और लोचदार बनाने के लिए, तो चलिए इसका आंसर करते हैं। 250 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर की जो है भारत तथा विश्व बैंक ने एक समझौता किया है और उसके समझौते के तहत बांधों को और सुरक्षित और लोचदार बनाया जाएगा। भारत सरकार और केंद्रीय जल आयोग तथा 10 प्रतिभागी राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों ने इस हस्ताक्षर पे साइन किए हैं, मतलब इस पे साइन किया है। और दोस्तों, यह परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के लगभग 120 बांधों में लागू किया जाएगा, यानी ये परियोजना का हिस्सा है। और ये जो सभी कार्य हैं वो केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से की जाएगी। अब बात आती है बांधों की, तो भारत के सबसे ऊंचा जो बांध है वो क्या है? टिहरी, टिहरी डैम है जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, ये याद रखिएगा। अगर एशिया की बात करते हैं तो इसमें जो है वो भाखरा नांगल डैम जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे ज्यादा बांधों की संख्या जो है वो चीन में है, यानी सबसे ज्यादा डैम जो है वो चीन में मौजूद है। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है वो न्यूरेक डैम है और ये जो है तजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए इससे।
अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, यानी यूएसए। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 189 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मालदीव शैली के वाटर विला लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे। तो चलिए मालदीव में वाटर विला देखने को मिलते हैं, तो कुछ इसी शैली के वाटर विला जो है वो लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे। लक्षद्वीप में पर्यटकों की प्राकृतिक सुंदरता को आकर्षित करने के लिए मालदीव शैली के वाटर विला जो है वो लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे। लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इन्होंने ये घोषणा किया है और इसकी जो लागत है वो 800 करोड़ रुपए है और ये पहला प्रोजेक्ट है और ये सौर ऊर्जा से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल विला होंगे। और ये विला कहां कहां स्थापित किए जाएंगे? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप है, सुहेली और कदमत, ये इन द्वीपों पर ये वाटर विला जो है वो बनाए जाएंगे। और इन 3 द्वीपों में जो है कुल 370 कमरे उपलब्ध होंगे इस विला में। ठीक है। और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप जो है वो हर घर नल वाला जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन भी गया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।